पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। केसी त्यागी पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे और केसी त्यागी को बाहर कर दिया गया। और यही काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही है, बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन रहा है, क्योंकि लल्लन सिंह लालच कर रहे हैं। लल्लन सिंह तो ये चाह रहे हैं कि नीतीश से सवाल पूछा जाए, नीतीश की थू-थू करी जाए, नीतीश पर छीछा लेदर हुआ जाए, नीतीश को चक्रव्यूह में घेरा जाए। नीतीश हटेंगे तो ही तो मेरा नंबर आएगा। और नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इस पर, क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। क्योंकि खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार अब पूरे समीकरण को भांप चुके हैं और उन्होंने ये देख लिया है कि अगर पार्टी दो फाड़ में होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और इसलिए अब नीतीश कुमार ने अपनी कमर कस ली है और विधायकों से मीटिंग की, रातों रात मीटिंग करने के बाद में यह फैसला लिया है कि अब लल्लन सिंह को ही जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लल्लन सिंह पिछले काफी समय से बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं, बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हुए चला रहे हैं, चाहे वो अंबेडकर का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बिल का मुद्दा हो, चाहे तमाम सारे मुद्दे हो, हर मुद्दे पर लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार से अलग होकर के बीजेपी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इससे ये देखा जा रहा था पिछले समय में, जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जा रहे थे, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए भी लल्लन सिंह ने उन्हें आंखें दिखाई थी। और अब उसका बदला लेने के लिए नीतीश कुमार ने ये ठान लिया है, विधायकों के साथ में मीटिंग करने के बाद में अब ये ठान लिया है कि लल्लन सिंह को ही जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो क्या लल्लन सिंह का जो राजनीतिक सफर है वो समाप्त हो जाएगा, या फिर लल्लन सिंह अब भी कुछ विधायकों को लेकर नीतीश कुमार के खेला कर सकते हैं? क्या लल्लन सिंह नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर उनको लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं। तो राहुल जी से हम जानेंगे कि लल्लन सिंह को, जैसे इस वक्त खबर आई, सबसे बड़ी बिहार से खबर आई है कि नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को ही पार्टी से बाहर करने का फैसला कर चुके हैं, यानी कि मन बना चुके हैं। और रातों रात जिस तरह से उन्होंने विधायकों से मीटिंग की है, तो अब ये देखा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के संपर्क में ज्यादा हैं और लल्लन सिंह कहीं ना कहीं हाथ मलते हुए रह सकते हैं। यानी लल्लन सिंह को जो आंख दिखा रहे थे वो नीतीश कुमार को, अब वो उनका महंगा पड़ता हुआ साबित हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अब जेडीयू से जैसे केसी त्यागी को बाहर किया गया, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर लल्लन सिंह का। और लल्लन सिंह की जो गद्दारी है अब वो उन पर भारी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक अपने तमाम विधायकों के साथ है। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो लालू यादव ने बयान दिया था, वो बयान ऐसे नहीं है, इसके कई सियासी मायने। क्योंकि लालू यादव ने ये कहा था, और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव नहीं। तेजस्वी यादव को भले ही थोड़ी जिम्मेदारी उन्हें जरूर दी गई है, लेकिन जो आरजेडी के बड़े फैसले हैं वो लालू यादव ही करेंगे। और लालू ये कह चुके हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और ऐसे में अब नीतीश और लालू, यानी कि दो जो बड़े बिछड़े हुए यार हैं, इन्होंने बिहार की राजनीति को एक साथ किया है। ये कई बड़े आंदोलन में एक साथ शामिल रहे और एक बार फिर बिहार में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो रहा है। लेकिन इस गठबंधन से एक चेहरा और है जो आउट होता नजर आ रहा है, वो लल्लन सिंह का है। क्योंकि केसी त्यागी पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे, केसी त्यागी पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे और केसी त्यागी को बाहर कर दिया गया। और यही काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही है, बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन रहा है, क्योंकि लल्लन सिंह लालच कर रहे हैं। लल्लन सिंह तो ये चाह रहे हैं कि नीतीश से सवाल पूछा जाए, नीतीश की थू-थू करी जाए, नीतीश पर छीछा लेदर हुआ जाए, नीतीश को चक्रव्यूह में घेरा जाए। नीतीश हटेंगे तो ही तो मेरा नंबर आएगा। और यही तो बीजेपी भी चाह रही है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जब बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं
कि भैया अभी हमने तय ही नहीं किया है कि एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा, और वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए सीएम चेहरा किसको रखेंगी, तो भैया फिर नीतीश कुमार कहाँ है? तो नीतीश कुमार को आप क्या खेत की मूली समझ रहे हैं कि उधर उधर फेंक देंगे? नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि लल्लन सिंह जो होशियारी कर रहे हैं वो होशियारी उनके लिए बागी पड़ सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और इसीलिए जहां लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाने की अब तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो वहीं खबर यह भी है कि अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए में पड़ गई है बड़ी फूट, एनडीए में पड़ गई है बड़ी दरार, क्योंकि जीतन राम मांझी ने मांग की है 20 से 30 सीटों की। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अपने हालात को देखे, झारखंड में हालात को देखे, बिहार में नहीं चलेगा। चिराग पासवान ऐसे ही एनडीए से नाराज चल रहे हैं। पशुपति पारस ने एनडीए से दूरी बना ली है, तो कहाँ है एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन तो साहब खत्म हो गया। लेकिन अगर लल्लन सिंह की बात करें, अगर नीतीश कुमार जैसे कि खबरें आ रही हैं लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो क्या लल्लन सिंह नई पार्टी बना सकते हैं या फिर कुछ विधायकों के साथ में वो बीजेपी में ही शामिल होंगे? देखिए, लल्लन सिंह नई पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि नई पार्टी बनाने में उन्हें नुकसान है। और विधायकों को लेकर बात करें तो जेडीयू पे उनकी पकड़ है, और जेडीयू के अगर 15 से 20 विधायक भी लेकर अगर वो निकल जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो विधायकों को लेकर जब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, तो लल्लन सिंह भी ऐसा कर सकते हैं। और ये खबर चल रही है कि लल्लन सिंह जहां गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कोट करते नजर आते हैं, उनका बचाव करते नजर आते हैं, जो अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उसके दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, नीतीश पर वो चुप रहते हैं, बिहार के कई मामलों पर वो चुप रहते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी जो है वो लल्लन सिंह को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। और तो कितने विधायकों को आप देख रहे हैं लल्लन सिंह के संपर्क में? देखिए, सूत्रों से जो जानकारी है, ये मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, सूत्रों से जो जानकारी है कम से कम 15 से 20 विधायकों के बीच में विधायक उनके पास हैं। अच्छा, इतने विधायक अगर लल्लन सिंह लेकर जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो अगर फूट पड़ेगी तो उनका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? अरे एक एक विधायक की कीमत होती है, और एक एक विधायक के दम पर ही तो भैया मेजोरिटी होती है ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अगर शिंदे विधायक लेकर चले गए तो सरकार क्यों गिर गई? शिवसेना की क्यों इस्तीफा देना पड़ गया उद्धव ठाकरे को? क्योंकि आपके पास मेजोरिटी कम है। आप जो है विधानसभा में क्या दिखाएंगे कि मेरे पास मेजोरिटी कितनी है? तो ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका विधायकों की होती है, और कहीं ना कहीं विधायक अगर टूट जाते हैं तो जेडीयू वैसे ही 2 भाग हो जाएगी, और बीजेपी ये चाह भी रही है कि जेडीयू के 2 भाग कर दिए जाएं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह अगर जेडीयू के 2 भाग कर देते हैं या विधायक तोड़ देते हैं, तो क्या इसका नुकसान नीतीश को होगा? वो तो होगा ही, क्योंकि फिर आप सीएम कुर्सी के दावेदार नहीं हो पाएंगे। देखिए, विस्तार से हमने आपको बताया कि क्या समीकरण जो हैं इस वक्त बिहार के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जेडीयू से बाहर का रास्ता लल्लन सिंह को नीतीश कुमार दिखाने वाले हैं, या उससे पहले ही जो लल्लन सिंह है जेडीयू में 2 फाड़ करके कुछ विधायकों के साथ में बीजेपी के साथ में मिल सकते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या केसी त्यागी वाला हाल जो है वो लल्लन सिंह का होने वाला है, या फिर लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर देंगे? फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरे प्रोग्राम पर आपको क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।